हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हमने स्क्वायर रूट वाला देखा था, जिसमें हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो बेटा प्रॉब्लम आती है वो आती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में। आज बेटा मैं आपके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आंसर्स निकाल लेंगे, चाहे नंबर कितने भी बड़े क्यों ना हो। तो देर किस बात, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेटा देखिए, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 तक तो बेटा स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। अगर आपको 10 तक याद है तो आगे के आप खुद ही निकाल लेंगे। देखिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। बेटा इस शॉर्ट ट्रिक को पहले हम समझेंगे एक फॉर्मूले के बेसिस पे, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप विद इन 2 to 3 सेकेंड्स भी निकाल लेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस आती कैसे है। ठीक है, तो बेटा मान लीजिए होगा क्या कि कोई भी एक नंबर होगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, लेट्स से p। आपको करना क्या है, इस नंबर को बेटा ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, जिसमें एक नंबर बेटा होगा परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, नॉन परफेक्ट। इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर अगर प्लस में होगा तो प्लस और अगर माइनस में होगा तो माइनस, और बाद में लिखना है बेटा सेकंड नंबर, और नीचे आएगा बेटा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर। और ये तो बेटा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं अंडर रूट 10, ये बेटा क्या है, परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इस नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि जिसमें पहला नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा क्या हो, नॉन परफेक्ट हो। तो बेटा इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 9 + 1 की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। इसमें होगा क्या, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 1 एक नॉन परफेक्ट। क्योंकि बेटा प्लस करने के बाद 10 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस लगाएंगे। गॉट इट। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर रूट मतलब कि 9 का स्क्वायर रूट, प्लस है तो प्लस, फिर बेटा सेकंड नंबर ओवर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब देखिए, ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से देखकर क्या लिख सकते थे, अंडर रूट 9 क्या होता है 3 प्लस 1 ओवर ट्वाइस, और अंडर रूट 9 क्या होता है 3, डायरेक्टली कीजिए। अब बेटा 3 + 1 ओवर 6। अब देखिए 1 ओवर 6 अगर आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले आप क्या लगाएंगे, डेसिमल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। 6 × 1 क्या होता है 6, और जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अगेन 0 लगाएंगे तो बेटा 6 × 6 क्या होता है 36। दैट्स इट। अब आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको आंसर निकालना है अप टू 2 प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 0.16, और आप ऐड करेंगे, दिस इज दी आंसर। तो बेटा आज से याद रखना, अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होती है 3.16। ये तो बेटा मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स लीजिए और आंसर निकालिए। कहने का मतलब आपको पता है अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मतलब कि 3 का डबल, 3 का डबल मतलब 6, डायरेक्टली डिवाइड कीजिए और आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ और नंबर के स्क्वायर्स। जैसे कि बेटा मैं बात करूं 34। अब बेटा देखिए, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है जिसमें एक नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब बेटा इसको मैं कैसे कर सकता हूं, 36 - 2 कर सकता हूं। जरूरी नहीं बेटा आप प्लस में ले या माइनस में ले, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको बेटा क्या ले सकते थे, कोई और एक परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में भी ले सकते थे। अब बेटा देखिए, अब यहां पर माइनस है तो माइनस, पहला नंबर का अंडर रूट मतलब कि 36 का अंडर रूट, माइनस है तो माइनस, फिर बाद में क्या है b मतलब कि सेकंड नंबर, फिर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब आप चाहते थे इस स्टेप को स्किप भी कर सकते थे, डायरेक्टली बेटा क्या लिख सकते थे 6 माइनस ट्वाइस, फिर -2 ट्वाइस द अंडर रूट
36 मतलब कि 6। अब बेटा ये इससे डिविजिबल है, 6/1 माइनस 6। अब बेटा 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 6, तो 0 पॉइंट अभी जस्ट हमने किया था, 6 1 जा 6 और 4 करेंगे फिर 0 लगाएंगे, 6 6 जा 26। मतलब कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 माइनस 0.16। बेटा इस बार आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करते हैं, आपको माइनस करना आना चाहिए। जो बेटा लाइक डेसिमल्स नहीं होते हैं तो हमें उसे लाइक बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, देखिए 6 के बाद कोई भी डेसिमल के बाद नंबर नहीं है, तो इसको मैं कह दूंगा 6.00 और ये तो बेटा 0.16 है ही। अब हमें करना क्या होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब देखो 0 में से 6 को माइनस हो नहीं सकता, तो अब आप क्या करोगे, कैरी करोगे। तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 5। सो योर आंसर इज 5.84। ठीक है बेटा, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आपने इसके 15 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप विदिन 4 to 5 सेकंड आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक लेता हूं। जैसे कि मैं बात करूं 66 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब बेटा देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, 64 प्लस 2। ठीक है, अब मुझे पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8, फिर प्लस सेकेंड नंबर और फिर ट्वाइस दी फर्स्ट नंबर, मतलब कि 8 2 जा 16 इसके हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये इससे डिविजिबल है 8 टाइम्स में, तो 8 प्लस 1/8। ये बेटा सॉल्व करना आपको आना चाहिए डायरेक्टली, मैं बस करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। 8 1 का बेटा क्या हो गया 8 2, अब बेटा 0 लगाओगे 8 2 जा 16, बस दैट्स इट, 0.1612 और ऐड करेंगे तो 8.12। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात या नहीं बेटा? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। चलो एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बेटा सब पर एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो। देखिए जैसे मैं बात करूं 126, ठीक है, ये ले लेते हैं बेटा 121 प्लस 5, इज दैट क्लियर? अब देखो 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का, प्लस 5 ओवर ट्वाइस दी फर्स्ट नंबर मतलब के 22, तो 11 पॉइंट। अब आप क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे किससे, 22 से, तो 0.0 लगाओगे तो 2 जा कितना होता है 44, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 6, फिर 0 लगाओगे फिर कितना 2 से ये गेन जाएगा 44, तो कितना आ जाएगा 6 and 60। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.22, मतलब क्या आंसर 11.2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी नंबर का जो इनपरफेक्ट स्क्वायर है विद इन आप 4 to 5 सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थी बेटा फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। लेट्स मूव ऑन दी सेकंड शॉर्ट ट्रिक। तो बेटा देखते हैं अपनी सेकंड शॉर्ट ट्रिक। ये तो बेटा ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आप विद इन 2 सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं पहला एग्जांपल, जैसे कि बेटा मैं बात करूं 27, ठीक है, 27। आपको बेटा करना क्या है, आपको ये देखना है इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप देखिए 27, 25 और 37 के बीच में आ रहा है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 25। तो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो आपको बेटा माइंड में कैलकुलेट करना है। अब आप ये देखिए, ये जो आंसर है ये देखिए 5 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब कि 5 पॉइंट समथिंग, ऑब्वियसली 25 से बड़ा है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपने 5 पॉइंट लिख लिया। अब बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों को बेटा माइनस करोगे, आंसर आएगा 2। ठीक है, और इस नंबर को डबल करके इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि 10 से आप इसको कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, एक डिवाइड की लाइन लगाइए और इस नंबर को डबल करके लिख दीजिए और फिर इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दीजिए। जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे समझ लीजिए। अब बेटा आप क्या करोगे, देखिए इसको डिवाइड आप करोगे डायरेक्टली
जब 10 या 100 होता है डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, डेसिमल लगाना होता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पॉइंट से पहले क्या है 5 और पॉइंट के बाद क्या है 2, बस 2 लिख दीजिए, दिस इज द आंसर। समझ की बात है। तो इस तरीके से बेटा आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्चुअली बेटा ये शॉर्ट ट्रिक जो पहली वाली है वही है, वो हमने एक फॉर्मूले की हेल्प से किया और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, जैसे कि 66 ले लेते हैं। अभी हमने वाला क्वेश्चन किया भी था उस वाली शॉर्ट ट्रिक से, इसको दोबारा करते हैं। अब बेटा एक देखिए, ये जो 66 है वो कहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 64। तो बेटा 8 का स्क्वायर होता है 64। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे ये बात समझ में आ रही है कि इसका जो आंसर है ना वो 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड वाली लाइन लगानी है और इस नंबर का डबल लिखना है इसके नीचे, मतलब कि 8 टू जा 16, और इन दोनों का बेटा डिफरेंस लिख देना है ऊपर, मतलब कि 2। अब पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1/8, और 1/8 को बेटा यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और टाइम बचेगा आपका। तो बेटा 0 पॉइंट जब आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 और माइनस करेंगे 2, और 8 2 जा बेटा क्या होता है 16। बस इतना ही सॉल्व करना, आगे आपको सॉल्व करना ही है। तो डेसिमल के बाद क्या है 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 66 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8.12। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि बेटा मैंने ले लिया 130 इसका। ठीक है, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत बड़े नंबर नहीं होते, हद से हद 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो आप बड़े ही आराम से इससे निकाल सकते हैं। अब बेटा 130, इसके लिए थोड़ी बहुत बेटा आपको टेबल और लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, अब इसका जो आंसर आने वाला है वो बेटा 11 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, अब बेटा ये देखिए, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा 9/, और बेटा नीचे कितना आएगा, इसका डबल नीचे लिख दोगे 22, तो 9/22। तो बेटा 9 को आप किससे डिवाइड करोगे 22 से। अब आपको क्या लगाना होगा डेसिमल, डेसिमल लगाते बेटा कितना आ जाएगा 0। अभी ये 4 जा में कितना आ जाएगा 88, और माइनस क्या करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर अभी भी छोटा, तो अब आप एक और 0 लगाएंगे बस। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब डेसिमल के बाद क्या आएगा 40। तो 130 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है 11.40। आई होप कि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये शॉर्ट ट्रिक पता चले। टिल देन टेक केयर, बाय।